साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने जाति जनगणना का अनाउंस कर दिया है। बड़े अचरज की बात है, लोग बड़ा अचरज जता रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई अचरज नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे लोकतंत्र आगे बढ़ेगा एक्यूरेसी बढ़ेगी। जाति जनगणना उसी का एक अगला कदम है। जाति जनगणना से पता लगेगा किस जाति की कितनी संख्या है और उसको सरकार में या सरकारी कार्यक्रमों में कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये उसी का आगे का कदम है। अब मामला ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के नाम पर कूदती थी और तरह तरह की बातें करती थी कि इससे जातिवाद बढ़ेगा और इससे समाज में बिखराव पैदा होगा और पता नहीं क्या क्या बातें करती थी, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की है। अब इसमें कुछ लोग जो आशंका जता रहे हैं वो ये है कि चुनावी धांधली जिस तरीके से होती आई है, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा है, तो उस तरीके की धांधली कोई जाति जनगणना में ना होने पाए। बात तो सही है, खैर उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और जातिगत जनगणना में सभी जातियों की गणना होगी या सिर्फ SC/ST के साथ में OBC की गणना करके छोड़ दिया जाएगा। हालांकि जातिगत जनगणना अगर होनी है तो उसमें तो सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अभी उसमें संदेह है। दूसरी तरफ इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, जिसमें कुछ ब्राह्मणवादी पत्रकार बार बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। वो ये कहते हुए भूल जाते हैं कि 80-90 के दशक में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब बार बार आंदोलन चला रहे थे, बार बार नारा दे रहे थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो जातिगत जनगणना के लिए इतना दबाव बनाए हुए थे पहले से ही। और कितने ही बहुजन संगठन जिसमें वामन मेश्राम जी बार बार इसके लिए पैदल यात्रा कितनी बार कर चुके हैं, कितने आंदोलन चला चुके हैं, लेकिन उन ब्राह्मणवादी पत्रकारों को वो दिखाई नहीं देते। अब लास्ट टाइम पर अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस बात को उठाया और सरकार ने घोषणा कर दी तो ये एक दिन का मामला नहीं है, या सिर्फ इस समय मामला उठा देने से जातिगत जनगणना के आदेश नहीं हुए हैं। इसमें साफ है कि बहुजन संगठन लगातार उस पर दबाव बनाए हुए हैं। और पहले क्या था कि सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया होता था, तो इसलिए सरकार उनको दबाने में कामयाब हो जाती थी। लेकिन अब पिछले 10-12 सालों से जिस तरीके से सोशल मीडिया ने अपना रोल निभाया है वो काबिल तारीफ है। सोशल मीडिया में हर बात इतनी तेजी से और इतने दमदार तरीके से उठ रही है कि जिनको बर्दाश्त कर पाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है, जिसकी बदौलत मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया में और बहुजन संगठनों के द्वारा बनाए हुए दबाव की वजह से ये जातिगत जनगणना के आदेश हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा है। हालांकि जातिगत जनगणना के ऊपर किसी भी पार्टी में, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो या और कोई पार्टी हो, उनके जो सवर्ण भागीदार हैं, सवर्ण नेता हैं, उनमें तकरीबन असंतोष है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इस बात को पचा ही नहीं पा रहे हैं कि ये घोषणा हो कैसे गई, क्योंकि वो अब तक लगातार जातिगत जनगणना के खिलाफ बोलते रहे हैं। लेकिन आज उन्हें जातिगत जनगणना के अच्छाइयाँ, उसके लाभ और उसको ऐतिहासिक बनाने का मौका उनके पास आया है और वो बता रहे हैं। वो उनकी मजबूरी है। और बाबा साहेब ने कहा था कि भारत में OBC एक ऐसा सोया हुआ हाथी है कि जिस दिन ये जग जाएगा अपने अधिकार स्वयं ले लेगा। तो OBC में जागरूकता बढ़ी है, SC/ST और अल्पसंख्यकों में जागरूकता बढ़ी है। उसकी जो मुख्य वजह है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से आम आदमी तक बात पहुंचती है और ये सोचने को मजबूर होते हैं कि 10% लोग 90% संसाधनों पर काबिज क्यों हैं और 90% लोग सिर्फ 10% संपत्ति पर कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये बिल्कुल नाजायज है और वही बात आम लोगों में प्रचलित है कि ये गलत है और इसके लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। तो जन जन की आवाज़ जाति जनगणना बनने की वजह से इसके आदेश करने पड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें
ऐसा कुछ नहीं है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ये आवाज़ उठाई और भारतीय जनता पार्टी ने वो फैसला ले लिया। उसमें काफ़ी पुरानी चीज़ें शामिल हैं, वरना अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा देते हैं, नारा तो पीडीए के देते हैं, लेकिन अपनी जगह पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता माता प्रसाद पांडे को बनाते हैं। वो कौन सा पीडीए है? क्या जनता जानती नहीं है? जनता सब कुछ देख रही है। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी वक्फ बिल संशोधन पर एक अक्षर नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो वक्फ बिल संशोधन पर अगर कुछ बोले तो हिंदू वोटर उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो वो तो जनता देख रही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी कितने सामाजिक न्याय पर चलने वाले आदमी हैं। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण पत्रकार, इससे जो ब्राह्मणवादी पत्रकार हैं वो इसके अलग कुछ बोल ही नहीं सकते। उनका यही मुख्य होता है कि उन्हें सिर्फ प्रोपगंडा चलाना है। वो पहले बीजेपी के लिए चलाते थे और वहाँ दाल नहीं गली तो इधर कांग्रेस और सपा के लिए चला रहे हैं, तो उन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हालांकि जातिगत जनगणना का जो फैसला सरकार ने लिया है बहुत अच्छा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए और आगे भी उसी के अनुसार जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आते हैं उनके अनुसार सरकारी उपक्रमों में बहुजनों की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। 50% का जो कैप रिजर्वेशन पर लगा हुआ है वो हटना चाहिए और जहां निजीकरण हुआ है वहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए होनी चाहिए, तभी इस जातिगत जनगणना का फायदा होगा। और दूसरे, जातिगत जनगणना टोटल होनी चाहिए और उनका आर्थिक सर्वे भी होना चाहिए। ये काशीराम साहब की पुरानी मांग है और जिसके लिए बाबा साहेब ने आर्टिकल 340 और आर्टिकल 341 जो बनाए थे। आर्टिकल 340 यही तो था कि भाई OBC जातियों की पहचान करके उनको उनके संख्या के अनुपात में सरकार में भागीदारी दी जानी चाहिए और सरकार में रिजर्वेशन उनको दिया जाना चाहिए, यही तो था। तो ये बाबा साहेब का बनाया हुआ पहले से ही प्रावधान है, जिसका श्रेय ये ब्राह्मणवादी पत्रकार पूरा समझ नहीं पाते और राहुल और अखिलेश के नाम कर देते हैं। खैर, उनकी बातों पर नहीं जाना, उनकी बातों को हम समझ चुके हैं, पहले समझ चुके हैं। बाकी यह है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, संविधान एक वो चक्की है जो बेशक देर से ही सही महीन पीसती है, इससे बचेगा कोई नहीं। आप सोच सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के नाम से कूद के भाग देती है, वो खुद अब जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले रही है। तो आगे के लिए सावधान रहिए। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो मनुवादी लोग आपके हक अधिकारों को बड़ी ही चालबाजी से छीन लेते हैं या गायब कर देते हैं, उन पर पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। आजकल जो NFS नॉट फाउंड सुइटेबल जो चल रहा है विश्वविद्यालयों में, तमाम नौकरियों में, उन पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आशा रखिए लोकतंत्र जैसे जैसे मजबूत होगा, लोकतंत्र की आत्मा है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो सभी समान हैं, जैसे वोट का अधिकार सबको बराबर है, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता है। सभी की वोट की कीमत एक वोट ही होती है, चाहे उसमें कोई निचले तबके में गरीब आदमी हो या उच्च वर्ग में कोई बड़ा धन्ना सेठ हो, लेकिन वोट की कीमत तो सबकी एक ही होगी, क्योंकि बाबा साहब ने प्रावधान ऐसे कर रखे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।